नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 26 जनवरी गुरुवार शाम का बुलेटिन। खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए चलते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस की ओर। 20 जोड़े बंधे परिणय की डोर में। धार्मिक नारेबाजी को लेकर मुस्लिम समाज ने सौंपा ज्ञापन। सर्द हवाओं से लुढ़का दिन का तापमान। कुर्सी पर बैठे बैठे आ गया हार्ट अटैक। बोहरा समाज ने ध्वजारोहण कर मनाया गणतंत्र दिवस। और भी बहुत कुछ है आज के बुलेटिन में। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पठान फिल्म के विरोध प्रदर्शन के दौरान इंदौर में असामाजिक तत्वों द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई आपत्तिजनक नारेबाजी के विरोध में मुस्लिम समाज ने गुरुवार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल इंदौर से उठी विरोध की आग उज्जैन भी पहुंच गई है, जिसके बाद दोपहर में मुस्लिम समाज जन सुन्नी काजी मुफ्ती महबूब आलम के नेतृत्व में जिवाजीगंज थाने पहुंचे और टीआई गगन बादल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि मुस्लिम समाज की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाले ऐसे असामाजिक तत्वों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हम यहाँ आए हैं कि कल एक बहुत दुखनीय घटना जो इंदौर में बनी है, जिसमें बजरंग दल के किसी कार्यकर्ता ने पैगंबर इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत ही अशोभनीय और बर्दाश्त न हो सके इस तरह का जो गुस्ताखी की है और जो बयान दिया है, उसको लेकर हम यहाँ आए थे। हमारी मांग एक ही है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो है कठोर से कठोर कार्रवाई हो, कि गुनहगार कोई भी हो, किसी धर्म किसी जाति का हो, ये देश हम सबका है और ये स्वतंत्र देश है। और आज इत्तेफाक से इस देश की 26 जनवरी का पर्व मौका है, तो इस मौके पर हम सिर्फ़ और सिर्फ आपके माध्यम से एक ही मांग करते हैं कि ये देश गंगा जमनी तहज़ीब का देश है। इसमें शांति और सलामती रहेगी तभी ये देश तरक्की कर सकेगा, और जो भी गुनहगार लोग हैं उनको कठोर से कठोर सज़ा दी जाएगी, तभी जाके यहाँ शांति को हम स्थापित कर सकेंगे और हमारे मुल्क की जो तरक्की है वो तभी जो है मुमकिन हो सकेगी। इधर शहर काजी खलीकुर रहमान के नेतृत्व में मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि मंडल शाम को एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल से मिला और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के लिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सांप्रदायिकता फैलाने वाले ऐसे संगठनों को बैन करने की मांग भी की है। जिन लोगों ने इंदौर में हरकतों को किया है, हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई हो, ताकि ये लोग जब जेलों में जाएंगे तब इनको ये एहसास होगा कि क्या होता है। ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई होना चाहिए। ये समझते हैं कि शायद इनके करने से कौम के ऊपर असर जाएगा, उन्हें यह एहसास नहीं होता कि ये असर हिंदुस्तान के ऊपर आएगा और मुल्क की बदनामी मुल्क में ही नहीं होगी बल्कि दूसरे मुल्कों में जब जाकर के होगी तो वहाँ गंदगी हमारा मुल्क नज़र आएगा। लिहाजा ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमने मांग की है इस बात के लिए प्रशासन से कि सख्त कार्रवाई हो, इनको जेलों में डालें। कहना यह है कि जब इस तरीके की तंजीमें और इस तरीके की संस्थाएं अगर कोई ऐसा काम करती हैं तो इनको हमेशा के लिए बैन क्यों नहीं कर दिया जाता। पहले भी बहुत सारी संस्थाओं को बैन किया गया है और ये देख कर के बैन किया गया है कि उन्होंने कभी भी उन हरकतों को नहीं छोड़ा था। तो अगर उनको बैन किया तो इनको बैन किया जाना चाहिए। सर्दी में तापमान कम हो रहा है तो हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिल को संभालने की जरूरत है। ऐसे ही मामला फिर सामने आया, जिसमें महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के कर्मचारी को कुर्सी पर बैठे बैठे अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल विशेष दर्शन काउंटर पर तैनात श्री महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के कर्मचारी विनोद कुमार जोशी गुरुवार को अकाउंट शाखा में पेमेंट जमा करवाने गए थे। इसी दौरान कुर्सी पर बैठे बैठे उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वे गिर पड़े। वहां उपस्थित अन्य कर्मचारी उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर दौड़े, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। बसंत पंचमी पर सर्दी के तल्ख तेवर जारी रहे। बुधवार को दिन भर कपकपाने वाली ठंड से गुरुवार को भी राहत नहीं मिल सकी। कोहरे के साथ सुबह की शुरुआत हुई। दिन भर सर्द हवाओं ने शहर वासियों को कपकपाया, जिसके चलते वे गर्म कपड़ों में लदे नजर आए। मौसम विशेषज्ञों ने अभी 1-2 दिन ऐसी ठंड रहने की संभावना जताई है। इधर गुरुवार को अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 8 डिग्री कम है। दूसरी ओर न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से बढ़कर 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यानी ठंड ने भले ही रात में कुछ राहत दी हो, लेकिन दिन में अभी भी राहत की गुंजाइश नहीं है।
गुरुवार सुबह कोहरा छाया रहा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चलती रही, जिसके चलते शहर शीत लहर की चपेट में रहा। दरअसल 24 जनवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके असर के चलते बारिश, कोहरा और सर्द हवाएं चल रही है। 74वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बस मेरा इतना ही कहना है विद्यार्थियों से और देशवासियों से, गणतंत्र दिवस, इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और संविधान मतलब नियमों की गुत्थी। कहने का तात्पर्य ये है कि हम हमेशा देखते आ रहे हैं कि नियम तो बहुत बना दिए गए, लेकिन आज वर्तमान पे नियमों को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, चाहे हम ट्रैफिक रूल के रूप पे ही बात करें, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम नियमों का पालन करें और बड़े हर्षोल्लास के साथ हम अपने गणतंत्र दिवस के इस पर्व को सेलिब्रेट करें। साथ ही ये आज बहुत अच्छा शुभ अवसर है जहाँ पर गणतंत्र दिवस के साथ साथ बसंत पंचमी यानी कि विद्या की देवी माँ सरस्वती का जन्मदिन मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नाम बता दीजिए। मैं राहुल राजपाड़ी, कौटिल एकेडमी उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं दया शंकर शर्मा, विश्वास एकेडमी उज्जैन की तरफ से आप सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर, बच्चों के हित में क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि अभी जो कोविड का समय निकला है, इसमें काफ़ी विद्यार्थियों को दिक्कतें हुई पढ़ाई को लेकर, पर अब समय पुनः वैसा ही का वैसा हो गया है भगवान महाकालेश्वर की कृपा से। तो अब सरकार में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बहुत सारी भर्तियां भी आ गई हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करें और तैयारी के बाद सफल हों, अपने जीवन को उज्जवल भविष्य को अपना बनाएं, यही शुभकामनाएं देना चाहेंगे। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी में गणतंत्र दिवस की धूम है। मौसम का मिजाज भी बदल गया है। सुबह कोहरा और दिन भर कपकपाती ठंड के बावजूद लोग गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने में पीछे नहीं है। इसी कड़ी में बोहरा समाज ने ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया। दरअसल 74वें गणतंत्र दिवस पर कमरी मार्ग स्थित मज़ार-ए नज़मी कंपाउंड में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। सांसद अनिल फिरोजिया एवं बोहरा समाज के आमिर ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान बुरहानी गार्ड स्काउट ने राष्ट्रीय धुन सुनाई। कार्यक्रम में शेख मोइज भाई सुनहेलवाल, शेख मुर्तजा भाई जमाली, शेख मोइज भाई दरगाहवाला, शेख मोहम्मद वर्धावाला, असगर मोयदी, कोइद जोहर, खोजिमाल खंडवावाला आदि उपस्थित थे। इसी तरह दिव्यांग फाउंडेशन द्वारा गधापुलिया स्थित संस्था कार्यालय पर बसंत पंचमी एवं गणतंत्र दिवस के मौके पर सुबह 9 बजे सर्वप्रथम मां सरस्वती का पूजन किया गया। इसके बाद ध्वजारोहण किया गया। अतिथि पार्षद रामेश्वर दुबे एवं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के प्रशासनिक अधिकारी सुनील खुराना थे। इस दौरान दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर वर्षा गोस्वामी, सुरेश पारोची, द्वारकाधीश दुबे, प्रमोद मोबिया, राजकुमार दोहरे, नवीन वर्मा, रानी राजपूत, पदम सिंह पवार आदि मौजूद थे। आमतौर पर जहाँ किसानों और व्यापारियों का मजमा होता है, उपज की खरीदी बिक्री को लेकर गहमागहमी होती है, वहाँ गुरुवार को माहौल बदला बदला सा था। कृषि उपज मंडी दुल्हन से सजी थी। मेहमान और घूंघट में सजी दुल्हनें चहल कदमी कर रही थी। इंतजार था तो बस बारात आने का। दरअसल ये मौका था बसंत पंचमी पर आयोजित श्री दामोदर वंशी जुना गुजराती दर्जी समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन का। इसमें 20 जोड़े परिणय की डोर में बंधे और जीवन भर के लिए एक दूजे का हाथ थामा। चिवरगंज मंडी में गुरुवार को श्री दामोदर वंशी जुना गुजराती दर्जी समाज धार्मिक पारमार्थिक न्यास द्वारा 41वां आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें इंदौर, देवास, मंदसौर सहित अन्य जिलों से 20 जोड़े शामिल हुए, जिनका विवाह धूमधाम से हुआ। जनपद पंचायत में 14 आवेदन स्वीकृत होने से 14 जोड़ों को ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ मिल सका। शेष 6 जोड़े इससे वंचित रह गए। इस बीच श्री दामोदर वंशी जुना गुजराती दर्जी समाज के कर्मचारी संघ द्वारा नवविवाहित जोड़ों को श्री रामचरित मानस भेंट की। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष मनीष सोलंकी ने नव दंपतियों को बर्तनों का सेट दिया।
समाज की महिला मंडल ने सोने के कान की बालियां उपहार स्वरूप वधुओं को प्रदान की। इसके साथ ही विवाह समारोह में शामिल होने आए 4000 मेहमानों के भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर दामोदर वंशी जूना गुजराती दर्जी समाज धार्मिक पारमार्थिक न्यास उज्जैन के द्वारा 41वां आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें मध्य प्रदेश के सभी जिलों से वर वधु पक्ष ने भाग लिया। 4000 के आसपास लोगों का इसमें समागम हुआ है। इसमें 20 जोड़ों का सम्मेलन में विवाह हुआ है और 20 जोड़ों में मध्य प्रदेश शासन की योजना के अंतर्गत हमने आवेदन जो दिए थे जनपद में, उसमें हमारे 14 आवेदन स्वीकृत करे, बाकी जो 6 आवेदन है वो उन्होंने दर्ज नहीं करे, जिससे हमारी कन्याएं मुख्यमंत्री कन्यादान के लाभ से वंचित रह गई। इसी प्रकार बसंत पंचमी पर श्री रामी गुजराती माली समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन मालीपुरा स्थित समाज की धर्मशाला में आयोजित हुआ। ये सम्मेलन इसलिए भी खास रहा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर 26वें विवाह सम्मेलन में 26 जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधे जो संभाग के अलग अलग जिलों से आए थे। करीब 6000 समाजजन इस विवाह समारोह के साक्षी बने। विवाह के पश्चात जोड़ों को 11 बर्तन, सोने का मंगलसूत्र, नाक की लौंग और पैर की बिछुड़ी सहित अन्य उपहार दिए गए। इस मौके पर समाज के पटेल जगदीश, अध्यक्ष द्वारकाधीश चौहान, विवाह समिति अध्यक्ष लीलाधर बागोलिया सहित समाजजन उपस्थित थे। ये रामी गुजराती माली समाज पंच के तत्वाधान में 26वां सामूहिक विवाह आज यहाँ मालीपुरा धर्मशाला में आयोजित किया गया, जिसमें 26 वर वधु विवाह परिणय सूत्र में बंधे हैं, जिसमें हमारे उज्जैन के आसपास समाज के जो गांव हैं, देवास, भोरासा, इकलेरा, ताजपुर, तराना, आसपास के जो भी पंच से यहाँ पर आकर और सुबह से यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है और ये 26वां वर्ष है, जिसमें वर वधुओं को दहेज के रूप में 11 बर्तन, दुल्हन को सोने का मंगलसूत्र, कांटा और बिछुड़ी ये समिति के द्वारा प्रदान की जाती है और अन्य समाज के लोगों के द्वारा भी सभी वर वधु को सामूहिक रूप से कन्यादान के रूप में बहुत सारी चीजें गिफ्ट के रूप में मिलती है और ये समाज का प्रयास रहता है कि निरंतर या लगातार यह कार्यक्रम समाज का ऐसे ही उन्नति करता रहे और सभी के सहयोग, समाज के सहयोग से यह कार्यक्रम होता है। चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, गुजराती, मराठी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। शानदार दावत और मिनिमम दाम। शहर की भीड़ से दूर आपकी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, डीजे पार्टी, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए शानदार पार्टी हॉल, फंक्शन और स्वादिष्ट भोजन का एक ही नाम, फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता होटल शांति पैलेस के पीछे, चिंतामन रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9522222107 या फिर 9039171468। और अब खबरें दे दनादन। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर ग्राम जवासिया में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाए गए नवनिर्मित प्रसूति केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर संजय शर्मा, जिला पंचायत सदस्य शोभाराम मालवीय तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। गणतंत्र दिवस पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में अल सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का भांग, चंदन, सिंदूर और आभूषण से मनमोहक श्रृंगार किया गया। मस्तक पर देश की शान तिरंगे से देशभक्ति के रूप में श्रृंगार किया गया। नदी में भी 3 रंग के वस्त्र दिखाई दिए। गणतंत्र दिवस पर इंदौर स्थित महावीर तपोभूमि में भगवान महावीर का महामस्तक तिरंगा अभिषेक किया गया। इसमें 108 लीटर दूध, केसर और औषधि को भगवान पर अर्पित किया गया, जिससे मूर्ति तिरंगामय दिखाई दी। जानकारी डॉक्टर सचिन कासलीवाल ने दी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।